भक्ति करो अचल, सतगुरुदेव भगवान का टूटे 84 भागे यम मैदान का। यदि तुम पकड़ो नहीं बाही, हे देव बही हम जाही। कौने सेवा सुहायो पतवार नाव लेकर साहेब तुम ही आवही। अध्यात्म जगत के मूल स्तंभ, जीवों के प्राण आधार, मेरे सम्राट शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब, आपके पावन चरणों में मैं कोटि कोटि बंदगी करता हूँ। संसार के सभी भक्तों जो आपके चेतन पथ पर चलकर चेतन गृह को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे सभी संतों के शहीद समर्थ पुरुष मैं आपको संत समाज के साथ बंदगी करता हूँ। सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती मेरी प्यारी बहनें, हमें हर्ष होता है कि कोई सत्संग की इच्छा व्यक्त करता है, सेवा के लिए अपना कदम बढ़ाता है, समय दान देता है, अपने घर के खर्चों से कुछ बचाकर निकाल कर सत्संग करता है, संतों के लिए जुगाड़ करता है। यह अपार परिवार संसार में कौन होता है, किसके पास वक्त है, कौन संतों की बातों को सुनने के लिए वक्त निकालता है। लेकिन जो निकाल लिया है वो भाग्यशाली पुरुष है, बिरला पुरुष है, बिरला नारी है। इसलिए प्रशंसा तो होनी ही चाहिए। इस कलिकाल में आप सभी भाग्यशाली हो कि सदगुरु की महिमा खुद गाते हो, सुनते हो और सुनाते हो। इसलिए हम सदगुरु प्रभु की ओर से सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हे साहब, सब जीवों को अपनी ओर अपने प्रेम की सूत में बांधकर माला बना करके रखना साहब, माला बना करके रखना। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह भजन साहेब का उपदेश रूप में संसार को दिया गया था और उसको दिया गया था जो सोया हुआ है, बेहोश में पड़ा हुआ है, जगाने पर भी नहीं जगता। ऐसे लोगों को जगाने के लिए सदगुरु ने थोड़ा कठोर वचन का प्रयोग किया है और जो यह वचन को सुन ले, श्रवण कर ले, उसकी बेहोशी टूट जाएगी, होश आ जाएगा
और सत्य ज्ञान की ओर वो प्रयास करने लगेगा। साहब कहते हैं, मन रे मन रे तोहे तनिको शरम नहीं आती। मन रे तोहे तनिको शरम नहीं आती। शरम नहीं आती, शरम नहीं आती, शरम नहीं आती, शरम नहीं आती। मन रे तो ही तनिको शरम नहीं आती। मन रे तो ही तनिको शरम नहीं आती। तेरी माता मरी गई, मरी गए सूत और नाती। माता मरी, पिता तोरा मरी है, मरी है सूत और नाती। जानत हो, जानत हो हमहू मरी जइबै, आई मरन की पाती। जानत हो हमहू मरी जइबै, जानत हो हमहू मरी जइबै, आई मरन की पाती। मन तो ही तनिको शरम नहीं आती। मन तो ही तनिको शरम नहीं आती। जा भोजन में दोष लगायो, जा भोजन में दोष लगायो, संग में मक्खी खाती। अरे जा भोजन में दोष लगायो, संग में मक्खी खाती। पर नारी से नेह लगायो, पर नारी से नेह लगायो, चाटत लार मिठासी। मन तोहे तनिको शरम नहीं आती। मन तोहे तनिको शरम नहीं आती। पर धन हरयो जमीन, पर धन हरयो जमीन कनी गाड़बो, जोरयो है दिन राती। जोरयो है दिन राती। अपने
मन से चतुर बने वह, अपने मन से चतुर बने वह है, साहेब मन नहीं भाती, साहेब मन नहीं भाती। मन तुम्हें तनिको शरम नहीं आती, मन तो ही तनिको शरम नहीं आती, तनिको शरम नहीं आती। ससुर दमाद सार जब आए, ससुर दमाद सार जब आए, देख जुड़ानी छाती, देख जुड़ानी छाती, देख जुड़ानी छाती। कहीं कबीर संत जन आए, कहीं कबीर संत जन आए, कहीं कबीर संत जन आए, जरी गे टोला टाटी मन रे, तो ही तनिको शर्म नहीं आती, मन रे तनिको शर्म नहीं आती, मन रे तनिको शर्म नहीं। करने वाले प्रेमियों, सदगुरु के वचन सुनने वाले, समझने वाले, उच्च कोटि के जिज्ञासुओं, सदगुरु की वाणी में बड़ी व्याकुलता थी। जीवों के दुख से बाहर निकालने के लिए, परंतु सदगुरु को दिखाई पड़ रहा था कि जीव गंभीर नहीं होता है, सदगुरु के वचनों को नहीं सुनता है, सत्संग की व्यवस्था नहीं करता है, गुरु से प्रेम नहीं करता है, कुछ धन खर्च करने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, और बिना सत्संग, बिना सेवा, बिना ध्यान, बिना आत्मा परमात्मा का भेद जाने दुख से बाहर होना बहुत कठिन है, असंभव है। सदगुरु कहते हैं, हे संसार के मनुष्यों, तुम कहाँ उलझे हो? तुम्हारी माँ मर गई, पिता भी मर गए, चाहे मर जाएंगे, तुम्हारे बेटा बेटी नाती भी बहुत मर चुके हैं, आगे भी जो बच्चे हैं मर जाएंगे, और तुम्हें भी पता है कि तुम भी मर जाओगे, और मरने का खबर तुम्हारे पास आ चुका है। कभी आंख कमजोर हो जाता है,
कभी कान से सुनाई नहीं देता है, कभी दांत निकलने लगते हैं, कभी बाल पकने लगते हैं, बार बार पेट खराब होता है, शरीर खराब होता है, तुम्हें इशारा पर इशारा मिल रहा है, लेकिन तुम ऐसे बेधड़क जीते हो कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, संसार मर गया, मैं नहीं मरूंगा। साहब कहते हैं, रे मन तनिको तो ही शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म ही नहीं आता है। और सदगुरु कहते हैं कि कोई अछूत जाति के लोग तुम्हें भोजन करने के लिए देते हैं तो तुम उसमें भोजन नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम जिस थाली में खाते हो, भोजन परोसा हुआ होता है, तुम्हारे साथ मक्खियां भी तेरा भोजन खाती है, और मक्खियां सभी जगह पर बैठने का उसको अनुमति है, वीजा है, पासपोर्ट है, कहीं जा सकती हैं, कहीं बैठ सकती है। तुझे शर्म नहीं लगता है रे मन? मलमूत्र पर बैठकर आई है मक्खी, तुम्हारे भोजन पर बैठ के साथ में भोजन खाती है, तुम्हें शर्म नहीं लगता है? तुम दोष दुर्गुण ऊंच नीच करते हो। और मेरे प्यारे बंधुओं, क्या कहूं, आगे का लाइन सदगुरु इसलिए कहते हैं कि दुनिया को देखते थे तो कहना ही पड़ा, पर नारी अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के साथ तुम लाड़ लड़ाते हो, प्रेम करते हो और उसके लाड़ को चाटते हो, उस जगह पर छुआछूत तुम्हें नहीं समझ में आता है। उच्च कुल के अपने को कहते हो और बेहुदापने करते समय तुम्हारी कुल क्या हो जाती है? दूसरे के धन को छल कपट करके हर लेते हो, जमीन में गाड़ते हो। साहब कबीर के जमाने में जमीन में दौलत गाड़ा जाता था, इसलिए उन्होंने जमीन में गाड़ने की बात कही है। और अपने मन से चतुर बनते हो। अब आगे जो सदगुरु कहते हैं कि तुम सब वही काम करते हो, पर स्त्री गमन करते हो, पर स्त्री के होठ चाटते हो, उसके रस चूसते हो, धन भी हरते हो, दूसरे को जमीन में गाड़ते हो, और माता मर गया, पिता मर गया, भाई बंधु मर गए, तुम भी मरोगे, तुम्हारे पास खबर भी आ रहा है, मरने का संदेशा भी मिल रहा है शरीर में, तब भी चेतते नहीं हो, बेशुद्ध रहते हो। जो आगे कह रहे हैं थोड़ा इसको अंडरलाइन समझिए करके, सासु दमाद सार जब आई हैं, देख जुड़ा आती, तो कहें कि तुम्हारे घर ससुर आ जाते हैं, ताकि तुम्हारा साला आ जाता है, तो देखकर तुम्हारा छाती है ना, सीने से सीना फूल जाता है, छाती प्रसन्न हो जाता है तुम्हारा हृदय, और तुम उसके पीछे बहुत खर्च कर देते हो। कही कबीर कही कबीर संत जन आई है, जरिगे टोला टाटी। जब संत जन आते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे टोला में, मोहल्ला में, गांव में, कस्बा में, तो तुम तो जल ही जाते हो, तुम तो मुंह टेढ़ा ही करते हो, तुम्हारे टोला मोहल्ला के लोग भी करते हैं। अरे सास ससुर रिश्तेदार साला साली आया तो सीना फुलाते हो, गाड़ा हुआ धन निकाल के खर्च कर देते हो उनके सम्मान में, लेकिन संत जब आते हैं तो मुंह टेढ़ा करते हो। अरे साला साली सास ससुर
क्या करेंगे? तुम्हारी काया में जब तक रस रहेगा सब चूस लेंगे, लेकिन अंतिम क्षण में कोई साथ देने वाला नहीं है। सब तेरे दोष को बैठ करके उघाड़ेंगे और कहेंगे, लेकिन संत तो तुम्हें होश में लाएंगे। तुम्हारी निद्रा मूर्छा को तोड़कर तुम्हें चेतन करेंगे, जगाएंगे। तुम्हारी जड़ता को समाप्त करेंगे, तुम्हारी चेतनता को प्रकट कर, तुम्हारी मूर्खता को खत्म करेंगे, तुम्हें सुजान चतुर ज्ञानी बनाएंगे। तुम्हारा लक्ष्य को बताएंगे, तुम्हें परमात्मा जो अजर अमर है, जो परम पुरुष है, सत्य का सागर है, आनंद का भंडार है, उससे मिलने की रास्ता बताएंगे। तो ये संतों की सेवा नहीं करते हो, सत्संग के आयोजन नहीं रखते हो, पूजा पाठ के आयोजन नहीं रखते हो, संतों के भोजन की व्यवस्था नहीं करते हो, संतों को रहने विश्राम करने आने जाने का व्यवस्था नहीं करते हो, फूले नहीं समाते हो, रिश्तेदार आते हैं तो। अरे मेरे भाई, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। देख लो पूरी दुनिया को, कोई काम नहीं दिया है। तब तक तेरी महिमा दुनिया में गाई जाएगी जब तक तुम्हारी काया में ताकत है, तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हारे शरीर ठीक है। जब ये सब खराब हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा मेरे बंधुओं। कुछ लोग श्मशान तक साथ देंगे, लेकिन आगे कोई नहीं देगा। सच्चा रिश्तेदारी निभाने वाला तो सद्गुरु है, संत हैं, और उनका भजन सत्संग में तुम्हें बहुत तकलीफ होता है। अरे मेरे भाई, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, सारे लोगों को सद्गुरु नहीं कह रहे हैं। आप जितने लोग सत्संग कर रहे हो उनके लिए नहीं है, ये जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। जो असुर जैसा संसार में जी रहे हैं, पशु के जैसा जी रहे हैं, उसके लिए सद्गुरु ने कहा है। जो कर रहे हो बड़ा भागी हो, सुजान हो, जो नहीं कर रहे हो उसके लिए सद्गुरु ने कहा है। इसलिए मेरे भाइयों, सीधा मार्ग चलने का प्रयास करो। सीधा मार्ग का ज्ञान सद्गुरुदेव प्रदान करते हैं, चेतन ज्ञान सद्गुरुदेव। हम जड़ ज्ञान में फंसे हुए हैं, जड़ मार्ग में फंसे हुए हैं। हम उल्टा चलने का आदत बना लिए हैं। हमें सीधा चलना होगा, सद्गुरु के पथ पर चलना होगा और प्रियतम की नगरी में पहुंचना होगा, शुद्ध सात्विक होकर के, मन को निराला बना करके। और ये तभी संभव है जब आप सत्संग करोगे, भजन करोगे, सद्गुरु की यश कृति सुनोगे, सद्गुरु के मुख से सुनोगे, संतों की सेवा करोगे। मेरे भाई, सद्गुरु के वचनों को सुनते हैं आप तो आपको खुद अनुभव होता होगा कि सद्गुरु में कितनी जल्दीबाजी थी, कितनी आतुरता था आपको सुख देने की। लेकिन हम सद्गुरु को समझते ही नहीं है, हम दूसरी नजर से देखते हैं। लेकिन जो समझते हैं, धन्यवाद है। मोही भाव जी, मोही भाव जी भक्ति भिलनिया के, मोही भाव जी भक्ति भिलनिया के, भिलनिया के जी, भिलनिया के, भिलनिया के जी, भिलनिया के, मोही भाव जी भक्ति भिलनिया के, मोही भाव जी भक्ति भिलनिया के।
बैठी पौंडाइन बैठी पड़ाइन बैठी शुक्लाइन आए गए विमाना गंध किनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहावे बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहावे कंगना पाए चौमनिया के कंगना पावे चौमनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के राजा भी आए महाराजा भी आए राजा भी आए महाराजा भी आए घंटा बजाए डोमनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के कहीं कबीर सुनो भाई साधो कहीं साहेब जी सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो तरी गए बेटवा चमनिया के तरी गए बेटवा कसनिया के तरी गए बेटवा कसनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के मोही भाव जी भक्ति भीलनिया के सदगुरु कबीर के जैसा दृष्टा और साक्षी पुरुष मेरी दृष्टि में मेरे भाइयों कोई नहीं है। यदि भक्ति को धरती पर लाने का पहली बार श्रेय है इस दुनिया में तो उनका नाम कबीर है। यदि अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से बचाने का अथक प्रयास किसी ने किया है तो वह सत्ता का नाम सम्राट सदगुरु कबीर है। नहीं तो ये मनुष्य तो बह जाता और कहां खाई में गिरता इसका हमें कोई अनुमान भी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बड़ी गंभीर बात कहते हैं। इतिहास में एक भक्ति मती नारी हुई है जिसका नाम था शबरी। भील जाति में वो उत्पन्न हुई थी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भील जाति में उत्पन्न होकर के भी वो भक्ति के इतिहास में अपना नाम अंकित कर चुकी है और संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है संसार वासियों
माता सबरी से संसार को प्रेरणा लेना चाहिए। जन्म किसी भी कुल में हो, लेकिन कुल बड़ा नहीं होता है, कर्म बड़ा होता है। भक्ति तो बड़ी शिखर होती है, श्रेष्ठ होती है, और सबसे सुंदर और न्यारा, यशस्वी और पूजनीय चरण होता है तो भक्त का होता है। सबरी को देख तो ऊंचे कुल में बनियान माता होती हैं, श्रेष्ठ कुल में कुलीन माताएं बैठी रह गई इस पृथ्वी में। लेकिन वेद व्यास की माता को देखो, सदगुरु कबीर कहते हैं वो केवट की बेटी थी, केवट कन्या मत्स्य गंधा। विचार करो, वो नीच कुल की मत्स्य गंधा थी, उसके बारे में संसार कहता है कि वेद व्यास को जन्म दी। और मत्स्य गंधा के लिए शब्द आया, नाव आया, पतवार आया, और मत्स्य गंधा उस पर विराजमान हो गई। मतलब शब्द नाव बना सूरत के लिए, और गंतव्य स्थान में मत्स्य गंधा चली गई। वेद व्यास जैसे पुत्र पैदा कर वह धन्य हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए थे, परंतु उन्हें फल नहीं मिला। किंतु एक चमारिन के पुत्र रविदास के चमड़े के जलपात्र में सोने के कंगन ही कंगन दिखाई दिए। युधिष्ठिर के यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, पंडित सब आए, किंतु किसी के भोजन करने से घंटा बजा ही नहीं। किंतु एक भंगीन कही जाने वाली महिला के बालक सोपच भक्त के खाने से घंटा बज गया। कबीर साहब कहते कि हे भाई संतो सुनो, कसाई का नाम सुना है? उसकी पत्नी को कसाईन कहते हैं। कही जाने वाली महिला के बालक का भक्ति प्रताप से उद्धार हो गया। सोपच कसाई कुल में जन्म लिए थे। विचार करो मेरे बंधुओं, सोपच के भोजन करने से घंटा बजा था युधिष्ठिर के यज्ञ में। कृष्ण भी भोजन किए थे, बहुत ऋषि मुनि किए थे, लेकिन नहीं घंटा बजा था। बताओ सोपच महान है कि ये ऋषि मुनि महान थे? इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कुल बड़ा नहीं होता, गोत्र बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है भक्ति, कर्म होता है। सदगुरु अरे सभी जन्म लिए हो माँ के कोख से, मार्ग तो एक ही है, रास्ता तो एक ही है, और वह रास्ता अपवित्र नहीं होता। कैसे तुम लोग मान लेते हो अपने शरीर को श्रेष्ठ? श्रेष्ठ रहकर तेरे अंदर कोई गुण मैंने नहीं देखा श्रेष्ठता। तुम्हें नीच कुल की कोई महिला मिलती है तो तुम उस पर आशिक हो जाते हो, उसके लार चाटने लगते हो। उस समय तेरा कुल और गोत्र कहाँ जाता है? मक्खी बैठी हुई भी भोजन, जो मक्खी भी खा रही उसको तुम खाते हो, वहां छुआ तो क्यों नहीं दिखाई देता? देखो भक्ति के प्रताप से सबरी को देखो जो भील थी, मत्स्यगंधा को देखो जो केवट कन्या थी,
वेद व्यास को देखो, जिसके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बेचारे रह गए। और वह चमार रविदास को देखो, देखो देखो देखो। युधिष्ठिर को देखो, जुआड़ी युधिष्ठिर को देखो, जो कुछ नहीं कर पाया वो काम सौपच सुदर्शन ने कर दिया था। तो मेरे बंधुओं, जीना है तो जीने की कला भी तुम्हें संतों से सीखनी होगी। मरने की कला भी संतों से सीखनी होगी। कर्मों से ऊपर उठने की कला संतों से सीखना होगा। पूर्ण मनुष्य बनकर के इस दुनिया में विदा होना है तो संतों से सीख लो। और संत जब तुम्हें सिखाने के लिए आता है तो तुम्हारे संदूक से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे जमीन में गाड़ा हुआ संपत्ति से तुम्हारा कुछ धन बाहर निकाल के तुम सेवा नहीं कर पाते हो और तुम लुटा देते हो संसार में, अपने शरीर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने कुल कुटुंब के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपना साला साली सरेज के लिए लुटा देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सबके लिए लुटाओ, लेकिन संतों के लिए लुटाओ ज्यादा, क्योंकि तुम्हें ये विष से बाहर निकालेंगे, तुम्हें अमृत प्रदान करेंगे, तुम्हें काल से छीनकर दयाल के मार्ग पर ले चलेंगे। इसलिए यहाँ भी धन खर्च करो। विवेक प्रदाता है संत, ज्ञान प्रदाता है संत, बुद्धि विवेक शील सौंदर्य के आविष्कारक हैं, तुम्हें यशस्वी बनाने वाले हैं, गुरुजन है, ये संत जन है। इसलिए सदगुरु कबीर के सिखापने को सबको अच्छी तरह से सीखना होगा। कितना विशाल हृदय सदगुरु का रहा होगा, उसको वक्त के संतों को देखकर अनुभव किया जाना चाहिए कि सदगुरु का हृदय कितना विशाल होगा, कितना बड़ा होगा, कितनी व्याकुलता होगी इस मानवता को सुख देने का। लेकिन कोई करे सत्संग तब न समझ में आएगा, कोई करे भक्ति सदगुरु की, कोई चरण रज ले, कोई सदगुरु की सेवा करे, तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो ये संसार जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा। लेकिन हम भी उसी पीड़ा में पड़े रहेंगे। जब सदगुरु जीवन में आएंगे, संत प्रभु जीवन में आएंगे, तो हम जगेंगे, जगेंगे अपने पीड़ा के बीच से। तो मैं तो कल कुछ नया लोग, ये भक्ति की महिमा है। कृपा है, सबको सीखना होगा। जो सीख रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है, जो नहीं सीखे हैं वो सबको सीखना है गुरु भक्ति। यही आपका सच्चा मित्र होगा, संगी होगा, साथी होगा गुरु भक्ति। इसलिए कभी भी कंजूसी नहीं, कभी भी आलसपना नहीं, कभी भी निद्रा नहीं, कभी भी संकोच नहीं। गुरु भक्त से बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में, और गुरु जी से तो बड़ा तीनों लोकों में कोई नहीं होता। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और सदगुरु प्रभु से कहता हूँ कि हे साहेब, समय पर तो तुम स्वयं धरा पे आ जाते हो और इस धरा को संतों से हमेशा पूर्ण रखना, संतों से शून्य खाली मत होने देना धरती। नहीं तो ये संसार जो है दुखी ही रहेगा। संत ही संसार से जीवों को निकालने का अथक प्रयास करते हैं। इसलिए संतों को भेजते रहना। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे